अब बेटा आपके पास आ गया प्रेशर ड्यू टू एयर। अब देखो हम टायर में हवा भरवाते हैं, है ना, भरवाते हैं ना, यानी एयर जा रही है उस टायर में। अब देखो जैसे ही हम हवा भरवाते तो ये जो पहले अनफ्लैटन था ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। अब बैलून ही ले लो, अब बैलून आप अपनी पॉकेट में 10 बैलून रख सकते हो, लेकिन जब आप उसमें एयर भर देते हो तो वो उसका एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है और आप उसको पॉकेट में नहीं रख पाते हो। तो एयर क्या करती है, और आप बैलून लेते हो और उसमें हवा भरते जाते हो तो क्या हो जाता है, वो फट जाता है। वो फटता है क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो फट जाता है। ठीक है, तो एयर जो होती है वो क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। तो एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, व्हेन ए गैसेज इनक्लोज इन ए कंटेनर इट्स पार्टिकल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जब आप इस गैस को किसी भी चीज़ के अंदर भरोगे तो वो क्या करेगी, एक दूसरे के साथ टक्कर मारेगी, या हो सकता है एक दूसरे के साथ मारेगी, या हो सकता है इस वॉल के साथ भी मारना शुरू कर दें। द फोर्स एक्सर्ट बाई द कोलिजन पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस। तो वो फोर्स लगाएंगे बाहर निकलने के लिए और उसी फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होएगा। यू मस्ट हैव रीड दैट फॉर ए कार टू मूव प्रॉपरली द टायर शुड हैव एडुकेट प्रेशर। तो गाड़ियों में भी लोग अपनी गाड़ियों के टायर की हवा चेक करवाते रहते हैं, साइकिल में भी हम लोग अपने टायर की जो है वो हवा चेक करवाते हैं। फॉर दिस एयर इज़ फिल्ड इनटू द ट्यूब इनसाइड द टायर, दिस एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ट्यूब एंड द टायर बिकम हार्ड। तो जब उसके अंदर हवा भरी जाती है तो वो जो एयर होती है वो प्रेशर क्रिएट करती है उस ट्यूब की वॉल के अगेंस्ट, और जो टायर होता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। व्हेन इस ट्यूब इज पियर्स्ड बाय पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तो जब इसमें कोई नुकीली चीज़ या तीखी चीज़ या पिन कोई लग जाती है, द टायर गेट्स डिफ्लेटेड, तो टायर क्या हो जाते हैं, उसमें से सारी हवा निकल जाती है, एंड द कार इज़ नॉट एबल टू मूव, और जो कार है वो मूव नहीं कर पाती है। यानी कि जब पंचर हो जाता है तो ना गाड़ी चल पाएगी, ना आपकी साइकिल जो है वो मूव कर पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो गैस होती है वो क्या करती है, हमेशा सरफेस के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो दिस इज़ बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। वाइल मूविंग, तो जैसे ये मूव करते हैं तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जिस भी सरफेस के साथ ये कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी ये कोलिजन करते हैं, और जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखो हमारी जो अर्थ है वो भी एयर से ही कवर की हुई है ना, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो वो जो एयर है वो भी प्रेशर क्रिएट करती है, एंड दैट प्रेशर विच इज़ क्रिएट बाय वेट ऑफ एयर दैट इज़ कॉल्ड एज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू 101325 पास्कल है। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए बैरोमीटर। और बैरोमीटर में क्या होती है, मरकरी होती है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी हाइट के इक्वल होता है, 76 सेंटीमीटर हाइट के इक्वल होता है। अब ये जो एयर प्रेशर है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अब देखो बच्चों की मेडिसिन के साथ ड्रॉपर आता है ना, तो वो ड्रॉपर भी किसके अगेंस्ट काम करता है, एयर प्रेशर के अगेंस्ट काम करता है। जब हम किसी ड्रॉपर को डिप करते हैं किसी लिक्विड में तो उसका जो रबर बल्ब है हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर इनसाइड द ड्रॉपर इज़ एक्सपेल इनटू द लिक्विड। तो जो ड्रॉपर के अंदर एयर होती है वो क्या करती है, उस लिक्विड को ऊपर आने में हेल्प करती है। दिस रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपर, तो ड्रॉपर के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो व्हेन द बल्ब इज़ रिलीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग, तो कम होने की वजह से जो लिक्विड होगा वो उस ड्रॉपर के अंदर आ जाएगा। तो जैसे इंजेक्शन है वो भी, इंजेक्शन जो है वो भी उस पर भी क्या लगता है, एयर प्रेशर की हेल्प से उस इंजेक्शन में जो लिक्विड है वो भरा जाता है। ठीक है, तो अवर बॉडी इज़ एबल टू विथस्टैंड द स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू बैलेंसिंग द प्रेशर। अब देखो हमारी बॉडी में भी क्या है, ब्लड है, तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या करता है, यानी कि उसमें भी क्या लगता है, प्रेशर लगता है, ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को के ब्लड को मेंटेन, उसके जो फोर्सेस है या जो प्रेशर उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इन आवर बॉडी द हार्ट पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स एट ए प्रेशर। तो हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को भेज देता है प्रेशर के साथ। द प्रेशर एक्सर्ट बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज ए ब्लड प्रेशर। तो जो प्रेशर है ब्लड लगा रहा है
कहाँ पे लगा रहा है, वॉल्स के ऊपर लगा रहा है, आर्टरी की वॉल्स के ऊपर लगा रहा है, कैपिलरी की वॉल के ऊपर लगा रहा है, तो दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड एज ए ब्लड प्रेशर। और ये जो ब्लड प्रेशर होता है स्लाइटली हायर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एज अ रिजल्ट वी डू नॉट फील द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन ए पर्सन मूव्स हाई अप। तो जब कोई पर्सन जो है पहाड़ी इलाके में जाता है या और उससे ऊपर जेट में जा रहा है या एरोप्लेन में जा रहा है, इन द एयर और द माउंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। बट द ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर वो रिमेन सेम रहता है, जिसकी वजह से नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल, जिसे हम नसीर फूटना भी कहते हैं।